स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरं मेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघा श्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वी भारिणासो मुकुन्दः। कृष्णे त्वदीये पदे पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रियाण शमये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरिवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदिवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः। करारविन्दे नवदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटे पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानन्दनं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातामहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासक्त विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा दे जो को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शील कोमलं भजामि ते पदम्बुजं कामिनां सदा मदम्। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मंदाकिनी मैया की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भागवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान श्री हरि के जो मुखार बिंद से जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ उसे ही हम भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर होते हैं। भागवत भाष्यते सर्व वेदेषु, गीयते नारदादिभिः, वासे वदन्त त्रिषु लोकेषु, तासे तरन्ति भव सागरा। जिसमें समस्त देवी देवता प्रकाशित होते हैं तथा जिसका गान नारद आदि तीनों लोकों में करते हैं, और जो बहुत सागर से तारने वाली है, उससे ही हम भागवत कहते हैं। भाकीर्ति वाचको शब्दा, गकारः ज्ञानवाचका, वकार वैराग्य दश्चैव, तकार संसृते तारकः। यहाँ जो भा अक्षर है वो कीर्ति प्रदान करने वाला है, और जो गा अक्षर है वो ज्ञान देने वाला है, और जो वा अक्षर है वो वैराग्य देने वाला है, तथा ता अक्षर भव से तारने वाला है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो वन्वन्तराणि च, वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सूक्ष्म सृष्टि तथा स्थूल सृष्टि, जहाँ सूर्य चंद्र आदि के वंशों का तथा राजाओं तथा भगवान के भक्तों का जहाँ पर वर्णन होता है, और इसमें 5 लक्षण होते हैं, इसलिए इसे पुराण कहते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 से अधिक 10 लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे महापुराण कहते हैं। महात्म में हम जो है कि महात्म में प्रवेश करेंगे, जिसमें क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु नहीं होत परितीति, बिनु परितीति होत नहीं प्रीति। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है तब तक हमें उसके प्रति प्रेम नहीं प्रकट होता है, श्रद्धा नहीं प्रकट होती है। हमारे श्रीमद् भागवत में 6 श्रीमद् भागवत के महात्म में 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय जो 6 अध्याय हैं पद्म पुराण से लिए गए हैं, और 6 अध्याय की जो 3 अध्याय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है, और 2 अध्याय में पति धुंधकारी के उद्धार का वर्णन किया गया है, और अंतिम 6वें अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। हम भागवत के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके पहले हम 2 मिनट का भगवान संकीर्तन करेंगे अपने मन वाणी को शुद्ध करने के लिए। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर, अकारण करण करुणालय वरुणालय तटित विनिंदित पीतांबरधारी, भक्त वक्षा कल्पत्रु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो हम सब लोग अपने गुरुदेव के सानिध्य में एक साथ होकर सुन रहे हैं, यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है, तथा यहाँ उपस्थित समस्त चरणानुरागी भक्तिमयी मातृ शक्ति तथा भागनी बंधुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु है। सत्य क्या है? एक ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, और इस सृष्टि में कुछ भी सत्य नहीं है। और वो परमात्मा कभी दुखी नहीं होता, वो हमेशा प्रसन्न होते हैं, हमेशा खुश होते हैं। तो वो परमात्मा जो इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं, और समय आने पर उसका संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, जो हमारे त्रिविध तापों का नाश करने वाले हैं। त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, जो इन तीनों तापों को नाश करने वाले हैं, इन तापों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय सहिता श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री हरि के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनका जो मन हुआ, चारों तरफ देखने का मन हुआ। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी को चतुर्मुख हैं। और उनके मन में एक विचार आया, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उनके बार बार यही विचार आ रहा था। और जो कमल का पोल होता है, उसके अंदर वो बाहर, क्योंकि उनको हवा और जल के मात्र कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उनको एक आकाशवाणी हुई कि आप तप करिए, तप करेंगे तो आपको जो है भगवान की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कई हजारों वर्ष तक तप किया, और भगवान विष्णु का, उन्हें भगवान विष्णु जो है दर्शन देते हैं। जब भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें 4 श्लोकों का ज्ञान कराया, 4 श्लोक का उन्होंने जब ज्ञान कराया और उन्हें आदेश दिया कि आप समस्त सृष्टि का विस्तार कीजिए। और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने अपने द्वारा 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम है शनकादि। और उनसे उस सृष्टि के विस्तार के बारे में बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमें इस सृष्टि से कोई नहीं मतलब है, हमें मात्र हरि के शरण में रहना है। हरि शरणम, हरि शरणम, उन्होंने बोला। जब उनको 4 श्लोकों का ज्ञान कराया भगवान विष्णु ने, तो वो 4 श्लोकों को अपने पुत्र नारद जी को प्रदान किए। और वो जब नारद जी को प्रदान किए, तो नारद जी उसी 4 श्लोकों को वेदव्यास मुनि को प्रदान किए। वेदव्यास मुनि का नाम वेदव्यास इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने वेदों की रचना की है। पहले उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। उन्होंने क्योंकि पहले एक वेद था ऋग्वेद, उससे उन्होंने 4 वेदों की रचना की, तो इसलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ा। और जब वो 4 श्लोक वो वेदव्यास महाराज को दिए नारद जी, तो उन्होंने उसका विस्तार करके 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया। और जब उसको 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया, तो वो अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को दिए। सुखदेव जी महाराज को उन्होंने प्रदान किया, तो सुखदेव जी महाराज उसको भागवत गीता, भागवत महापुराण में विस्तार करके गंगा के तट की ओर चले गए। यम प्रवजन्ते मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जब श्री सुखदेव जी महाराज का उपनयन संस्कार आदि नहीं हुआ, तब वो जंगल की ओर जाने लगे। और उनके पिता पुत्र मोह में, अपने वेदव्यास पुत्र मोह में कहे, बेटा मत जाओ, बेटा रुक जाओ। और लेकिन सुखदेव महाराज उनके पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, वो जंगल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और वेदव्यास महाराज उन्हें कहते हैं, बेटा मत जाओ, बेटा रोकते हैं, नहीं रुकते हैं। तभी वो एक सरोवर से गुजरते हैं, और एक सरोवर में कुछ स्त्रियां
स्त्रियां बेवस्त्र होकर स्नान कर रही होती हैं और सुखदेव महाराज जाते हैं तो उन्हें कोई भी लज्जा शर्म नहीं आती है। उसी टाइम उसी समय वेदव्यास महाराज पीछे से जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी अपने वस्त्र उठाकर पहनने लगती हैं और यह बात श्री वेदव्यास महाराज जी को अच्छी नहीं लगी। तब वेदव्यास महाराज पूछते हैं कि मेरा ये 12 वर्ष का बेटा जा रहा है, तब आपको लज्जा शर्म नहीं आई और मुझे अपने पिता समान व्यक्ति को देखकर आपको शर्म आ रही है। तब वो कहती हैं कि महाराज आप महान ज्ञानी हैं और श्री सुखदेव जी महाराज तो बैरागी हैं, उनको तो पुरुष और स्त्री जीव जंतु पेड़ पौधों में तो फर्क भी नहीं पता है, लेकिन आपको स्त्री पुरुष में भेदभाव पता है। श्री वेदव्यास महाराज समझ जाते हैं बातों को और अपने पुत्र के पीछे जाने लगते हैं और बेटा रुक जाओ बोलते हैं, लेकिन फिर जंगल से वृक्षों की तरफ से श्री सुखदेव जी महाराज की तरफ से आवाज आती है कि हे वेदव्यास महाराज, आप दिव्य ज्ञानी हैं, महान ज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं और हमारे अंदर आप पुत्र मोह में इतने दुखी हैं कि अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे जा रहे हैं और हम अज्ञानी होकर साल में अनेकों अनेक फल देते हैं, उत्पन्न करते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम दुखी नहीं होते। इसलिए आप अपने दुखों का त्याग कीजिए, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज हमारे दिल में वास करते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं। ऐसे सुखदेव महाराज को हम कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करते हैं। अब ये सुख कौन है, सुखदेव महाराज कौन है? एक बार की बात है कि श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण वो पृथ्वी पर अपनी लीला करने के लिए आ रहे थे और उन्होंने इन सुख को, जिसे तोता कहते हैं, वो अपने गोलोक धाम में रखे हुए थे, पाल रखे थे पिंजड़े में। तो जब उन्होंने देखा कि माता जा रही हैं पृथ्वी पर लीलाएं करने, तो उन्होंने पूछा कि माता आप कहाँ जा रही हैं? तब राधा रानी बोलती हैं कि मैं पृथ्वी पर जा रही हूँ। बोले कि क्यों जा रही हैं आप, मुझे भी ले चलिए। बोली कि मैं तो वहां लीलाएं करने जा रही हूँ, तुम्हारा वहां पे क्या काम है? तो शुक जी कहते हैं कि आप जो वहां पे लीलाएं करेंगी, हम उसका वहां पर विस्तार करके लोगों को गा गा कर सुनाएंगे। कहती हैं ठीक है, राधा रानी हमारी मान जाती हैं और उनको कहती हैं ठीक है आप आइए। तो एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भोले बाबा वहां पर, भोले बाबा अपने प्रभु के ध्यान में लीन थे और माता पार्वती बैठी हुई थी। तब उनके पास नारद भगवान आते हैं। नारद भगवान आते हैं तो माता उन्हें प्रणाम करती हैं, आइए देवर्षि। तो नारद जी बोलते हैं कि माता आजकल मैं गृहस्थों के जीवन में जाना बंद कर दिया हूँ। तो बोलती हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि क्योंकि आजकल गृहस्थों में माता प्रेम नहीं है। वो कैसे? कि बोलते हैं कि माता बोलती है कि हमारे घर में तो बहुत ज्यादा प्रेम है। तो माता कहती है देखिए, हम हमारा जो है वाहन जो है वो शेर है और भोले बाबा का वाहन बैल है, और हमारे गणेश का वाहन मूषक है और कार्तिकेय का वाहन मोर है, और भोले बाबा के गले में सांप रहता है। अगर शेर पाए तो बैल को खा जाए और सांप पाए तो चूहे को खा जाए और मोर पाए तो सांप को खा जाए, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरे घर में अत्यंत प्रेम है। तो नारद भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि अभी मैं बताता हूँ कि कितना प्रेम है। अपने मन में उन्होंने विचार किया तो उन्होंने कहा कि माता, मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक बात थी और मुझे आपसे पूछना था। आपको तो भोले बाबा हर एक बात बताते हैं, तो ये बात भी आपको बताए होंगे। ये भगवान भोले बाबा की जो एक गले में मुंडमालाएं होती हैं, ये किसकी हैं? तो माता सोच में पड़ जाती हैं। ये बात तो वो सोचती हैं कि ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो कहती हैं कि देवर्षि, ये बात तो हमने भी उनसे नहीं पूछी और ना उन्होंने हमें बताया। तो देवर्षि कहते हैं कि माता, मुझे पता था
कि आजकल किसी के गृहस्थों के किसी के घरों में प्रेम अब रहा ही नहीं, और माता अंदर ही अंदर क्रोध में आने लगती हैं। देवर्षि कहते हैं अच्छा माता, मैं अब चलता हूँ, बहुत समय हो गया। और भगवान भोलेनाथ अपने प्रभु के ध्यान में लीन होते हैं, और जैसे देवर्षि जाने लगते हैं वैसे भगवान भोलेनाथ का ध्यान खुलता है और बोलते हैं कि मुनिवर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, अभी तो थोड़ी देर बाद। तो बोलते हैं कि भगवान, मैं काफी देर से माता से सत्संग कर रहा था और आप काफी देर से अपने भगवान के ध्यान में लीन थे, इसलिए मैं काफी देर तक एक जगह पर रुक नहीं पाता, ठहर नहीं पाता, तो मैं अब चलता हूँ। और नारद, देवर्षि नारद वहां से चल पड़ते हैं। फिर माता से भगवान पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, तो माता एकदम गुस्से क्रोध में होती हैं, और भगवान कहते हैं क्या हुआ। कहती है माता कि ये बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं। कहते हैं आपसे ही प्रेम करता हूँ, और किसी से थोड़ी करता हूँ। तो आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया, ये जो आप मुंड मालाएं पहन के घूमते हैं ये किसकी है। भगवान कहते हैं आपने कभी पूछा ही नहीं। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप बताइए किसकी मुंड मालाएं मालाएं पहने हुए हैं। तो भगवान कहते हैं ये सारी मुंड मालाएं आपकी हैं। तो माता कहती है इसका मतलब आप कपटी इंसान हैं, कपटी हैं। तो भगवान कहते हैं कि माता बोलती है कि ये मेरी मुंड मालाएं हैं। तो बोलते हैं भगवान हाँ ये आपकी हैं, जितनी बार आप मरती हैं उतनी बार मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपकी मुंडों की मालाएं बनाकर अपने गले में धारण कर लेता हूँ। तो माता कहती है मैं इतनी बार मर चुकी हूँ और आप एक भी बार नहीं मरे। भगवान कहते हैं नहीं, हम तो नहीं मरे। तो बोले कि आप क्यों नहीं मरे। तो बोलते हैं कि मैंने अमर कथा सुन रखी, अमर कथा सुन रखिए। माता बोलती हैं कि आपने तो अभी मुंडमलाओं की बात छुपाई हमसे, अब अमर कथा आपने सुन रखी है जो कि आपने मुझे नहीं बताई, तो आप बहुत बड़े कपटी इंसान हैं। तो कहते हैं कि नहीं सुनाई तो सुना देता हूँ। भगवान बोलते हैं कह सुनानी तो पड़ेगी, क्योंकि आपने अभी तक बहुत कुछ बोला था। जैसे आपने घर बनाने की बात कही थी तो वो मैंने किया था। यहाँ पर एक वचन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि भगवान ने, माता पार्वती ने जिद किया था कि घर बनाने के लिए, कि जैसे हर कोई महल में रहता है वैसे मुझे भी महल चाहिए रहने के लिए। तो माता कहती हैं, एक वचन प्रस्तुत करूंगी। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। भगवान कहते हैं कि जो भाग्य में होता है उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। माता लेकिन हट पर होती हैं, जिद पर होती हैं कि मुझे महल चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, कैसा महल चाहिए ये भी बता दीजिए, वैसे मैं, क्योंकि एक ही बार में महल बनवाऊंगा, दोबारा नहीं बनवाऊंगा। तो माता कहती हैं सोने चांदी हीरे मोती, सोने चांदी हीरे मोती, चमक रहे हूँ चम चम चम। दास दासियां करे हाजिरी, दास दासियां करे हाजिरी, सेवा में मेरे हरदम। क्योंकि कैलाश पर्वत पे एनी टाइम कोई भी आ जाता था वहां। तो कहती हैं बिना इजाजत कोई ना आवे, बिना इजाजत कोई ना आवे, पहरेदार लगा देना कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। भगवान माता की जिद के आगे हार जाते हैं। तो पार्वती के जिद के आगे, पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर, सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा बुलवाए गए। अब महल बन रहा है। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा बुलवाए गए। पार्वती बोली लक्ष्मी से, पार्वती बोली लक्ष्मी से,
गृह प्रवेश में आ जाना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अब महल बनकर तैयार है, अब उसका गृह प्रवेश होना है। सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, गृह प्रवेश गृह प्रवेश करवावे खातिर पंडित जी बुलवाए गए। अब पंडित जी कौन आ रहे हैं? रावण के पिताजी, उनका नाम है विशेषरवा। विशेषरवा बड़ा ही ज्ञानी, विशेषरवा बड़ा ही ज्ञानी, गृह प्रवेश करवाए रहे। अब गृह प्रवेश हो गया है और भगवान पूछते हैं कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। कहता है सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। तो भगवान ने कहा कि आपने अभी तक महल की बात करी थी तो मैंने आपको वो दिलवाया, तो आप अमर कथा सुनाने के लिए कह रही हैं तो मैं सुना देता हूँ, आप क्रोध क्यों कर रही हैं। तो बोलते हैं कि लेकिन उसके लिए एकांत चाहिए, क्योंकि कोई भी इस कथा को सुनेगा तो वो अमर हो जाएगा। तो वो कैलाश पर्वत की सबसे ऊपर की चोटी पर जाते हैं और वहां पर भगवान बैठते हैं और एक ताली बजाते हैं तो वहां के सारे जीव जंतु भाग जाते हैं। जब दूसरी ताली बजाते हैं तो भक्तिमय सुगंधित हवाएं चलने लगती हैं और तीसरी बार अपना त्रिशूल छोड़ते हैं, जो कि पूरे कैलाश पर्वत का चक्कर लगाकर आकर मतलब देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है। लेकिन माता जो है देखती हैं, क्योंकि वहां कैलाश पर्वत के सबसे ऊपर चोटी पर जब बैठते हैं तो वहां पे कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं और कल्प वृक्ष के ऊपर एक सूक जो है अंडा दिया होता है। और माता देखती है लेकिन वो सोचती है ये तो अंडा मात्र है तो इसमें ये क्या ही सुनेगा, वो छोड़ देती हैं और त्रिशूल आकर खड़ा हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरी कथा सुनाने की एक मेरी कथा सुनाने की एक विधि है कि मैं भगवान की अगर कथा सुनाता हूँ तो मैं भक्ति में लीन हो जाता हूँ और आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ। तो आपको कथा सुनना है तो आप हूँ बोलते रहना। जब कोई किसी को कथा सुनाता है या कहानी सुनाता है तो उसमें आप सुने होंगे कि रात में कोई भी माता पिता पहले के समय में कथा कहानी सुनाते थे तो उसमें हुंकारी भरनी होती थी। तो ऐसे भोले बाबा बोले कि आप जब हमारी कथा को सुनना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर सुनता हूँ, अगर आप हाँ हाँ नहीं बोलेंगी तो मैं कथा सुनाते सुनाते अपने भगवान की में लीन हो जाऊंगा, तो मेरी कथा वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो आप जो है कथा में बोलते रहेगा हूँ स्वामी मैं सुन रही हूँ। तो बोलती है माता ठीक है। अब भगवान कथा का जैसे जयकारा लगता है वैसे सूप का जो अंडा होता है वो फूट जाता है और जब फूट जाता है तो उसमें से सूप निकलकर सुनने लगता है और भगवान आंख बंद करके कथा सुनाने लगते हैं। माता हूँ स्वामी बोलती रहती हैं। सारी कथा माता कुछ देर बाद सो जाती हैं, क्योंकि आप भी कभी श्रीमद् भागवत की कथा भी होती है तो लोगों को नींद बहुत ज्यादा आती है। तो माता सो जाती हैं और सो की एक आदत होती है, जब वो किसी की बातों को रिपीटेड रिपीटेड बार बार सुनता है तो वो उसको बोलने लगता है। तो वह सुख जो है जब माता सो गई तो सुख वहीं से बोलने लगा हूँ स्वामी। जब कथा समाप्त हुई और कथा का जयकारा लगा तो माता उठी कि हाँ स्वामी आगे बताइए। कहें आगे क्या बताऊं, कथा तो समाप्त हो गई। तो लेकिन जब आप सुन नहीं रही थी आप सो रही थी तो हूँ स्वामी कौन कर रहा था? भगवान ऊपर देखते हैं तो सुख जो है ऊपर बैठकर सुन रहा होता है और भगवान को अत्यंत बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है और वो अपना त्रिशूल लेकर उसको मारने के लिए पीछे लग जाते हैं और सुख वहां से उड़ जाता है। जब किसी व्यक्ति हो या कोई भी हो उसको राक्षस या आदि आदि लोग परेशान करें तो सब भगवान को स्मरण करते हैं, लेकिन जब भगवान ही किसी के पीछे लग जाए तो वो किसको याद करेगा? तो ब्राह्मण होते हैं। जब ब्राह्मण को याद करता है इंसान तो उसका वो मतलब भाव से तर जाता है। तो वह शुग जो है पृथ्वी लोक पर आया और वेद व्यास महाराज के घर पे आया। उनकी पत्नी को जम्हाई आ रही थी और जम्हाई आई जैसे उनका मुख खुला वैसे ही वो शुग उनके मुख के अंदर प्रवेश करके उनके गर्भ में चला गया और भगवान वहां पहुंचे।
तो उनको वेदव्यास महाराज प्रणाम करते हैं, कहते हैं भगवान आपके दर्शन तो हुए, लेकिन ऐसे रूप में, क्योंकि भगवान क्रोध में होते हैं और त्रिशूल लिए होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे घर से एक चोरी कर कर भगा है। तो वेदव्यास जी कहते हैं भगवान आपकी उस कैलाश पर्वत पे ऐसी कौन सी वस्तु है जो कोई चोरी करके भगा हुआ है। तो कहते हैं कि उसने मेरी अमर कथा चोरी करी। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि महाराज भगवान आप कह रहे हैं कि वो अमर कथा चोरी कर कर भगा है, अगर उसने अमर कथा चोरी करी है, अमर कथा सुन ली है, वो तो वैसे ही अमर हो गया, लेकिन अगर आप उसे मार देंगे आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मार नहीं सकता, लेकिन मैं उसको बंदी बनाकर यहाँ से ले जाऊंगा। वो जब तक 1 साल के बाद वह जन्म लेगा तो मैं उसको यहाँ से बंदी बनाकर ले जाऊंगा। मैं उस यहीं पे 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूँ। तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं अहो भाग्य उसके कि कई हजारों वर्ष तक आपकी तपस्या, आपका ध्यान करने से आपके दर्शन नहीं प्राप्त होते, और उसके इतने अच्छे भाग्य हैं जो आपके वो समक्ष बंदी बनकर रहेगा। भगवान भोलेनाथ की 1 वर्ष की समाधि वो लेते हैं, और अंदर गर्भ से सूप जी सुन रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि समाधि भी ली तो इतनी कंजूसी से, आप तो 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठे हैं, हम यहाँ पर 10-12 वर्ष की समाधि लेकर बैठे हैं। तो भगवान की जब समाधि समाप्त हुई तो बोले कहाँ गया, मुझे लाइए। कहते हैं भगवान आपकी समाधि तो खत्म हो गई, लेकिन उसका आकार अभी तक बढ़ तक नहीं रहा है, और मेरी पत्नी को अत्यंत पीड़ा हो रही है, इसलिए आप उसे क्षमा कीजिए और आप जाइए। भगवान भी कहते हैं ठीक है। भगवान उसे क्षमा करते हैं और अपने कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। ऐसे ऐसे 12 वर्ष गुजर जाते हैं और सूक जी बाहर बाहर नहीं आते हैं। वेदव्यास बहुत उनसे विनती करते हैं कि आप बाहर आ जाइए, वो कहते हैं मैं नहीं आऊंगा बाहर। तब भगवान हरीश की वो भगवान विष्णु भगवान से वो विनती करते हैं कि आप ही आकर यहाँ इनको समझाइए, क्योंकि वो शुक जी कहते हैं कि मैं बाहर आऊंगा तो दुनिया की मोह माया मेरे को, मतलब दुनिया की मोह माया में मैं नहीं रह सकता। तो भगवान हरि आकर वहां पर बोलते हैं कि तुम बाहर आ जाओ। कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, आपकी जो ये मोह माया है संसारिक, उसे वो मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं कि जब आप अपनी मोह माया हटाएंगे तभी मैं बाहर आऊंगा। बहुत ज्यादा हट करने पर भगवान कहते हैं ठीक है, आपको मेरी मोह माया नहीं परेशान करेगी, आप बाहर आइए। तो भगवान सुख का फिर जन्म होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ऐसे सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, और वो आपको बताया ही मैंने कि जब वो जैसे उपनयन संस्कार उनका नहीं हुआ और वो वन की तरफ चले गए। तो नैमिषे सूत माशीन माभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादम स्वादः कुशलः सौनको व्रतीत तीर्थ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में परम पवित्र नैमिषारण्य, जहां पर विराजमान श्री सूत जी महाराज और उनके समक्ष कथा अमृत रसा स्वादन करने में कुशल हमारे शौनक मुनि महाराज, क्योंकि 88,000 ऋषि थे, तो 88,000 जो सबसे बड़े ऋषि थे उनका नाम था शौनक मुनि। तो शौनक मुनि के नाम से ही उन 88,000 ऋषियों का नाम शौनक आदि ऋषि रखा गया। शौनक जी कहते हैं अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सोतख्या हि कथा सारम मम करुण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने में करोड़ों सूर्यों के समान है, इसलिए आप हमारे कानों को अमृत लगने वाली कथा अमृत को सुनाइए, और उस कथा को किसी वैष्णव ने सुनाई हो। और क्योंकि इस और वह कथा जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण, क्योंकि इस कलिकाल में के कारण प्रायः जीव असुरी स्वभाव के हो गए हैं, वह कथा उन्हें शुद्ध करने वाली हो और श्रेष्ठों में श्रेष्ठ तथा पवित्र से पवित्र हो, और शीघ्र ही शीघ्र भगवान की प्राप्ति
करवाने योग्य हो। तो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम कलो किरेण भासितम। क्योंकि यह काल रूपी सर्प जो है ग्रास बने मनुष्यों ग्रास सर्प जो है ग्रास बने हुए प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए कलिकाल में श्री सुखदेव जी